मेरा नाम ज़ामिन खान है और मैं जसवंत नगर डिस्ट्रिक्ट इटावा यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैंने LLB पास आउट किया इसी ईयर और मुझे पता लगा कि KBD न्यूज़ ये इवेंट करा रहा है, तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ KBD न्यूज़ का कि उसने मुझे ये मंच दिया जिसके माध्यम से मैं अपनी बात आप लोगों के बीच रख सकूँ। मेरा टॉपिक है यूनिटी ऑफ इंडिया, जो इस प्रकार है कि सबको उल्फत तले लाने की ज़रूरत है, चिरागे मोहब्बत जलाने की ज़रूरत है, जात पात के झगड़े ये मज़हब की लड़ाई, अब मेरे मुल्क को दोस्ताने की ज़रूरत है। हमारी कोशिश है कि जो हिंदुस्तान का तरीक़ा है, मोहब्बत का तरीक़ा है, जो हम देश को दिखाएं, हम देश को याद दिलाएं कि हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, इज़्ज़त का देश है, भाईचारे का देश है। अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान की एकता की मिसाल का एक उदाहरण सबसे पहले मैं संविधान के द्वारा देना चाहूँगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसकी प्रस्तावना, जो उद्देश्य का इसकी प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता है कि हम भारत के लोग, इसमें हम भारत के लोग की बात करेगी, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी कास्ट की बात नहीं की गई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित करते हैं। इससे पता लगता है कि हमारा संविधान भी हमें एकता की सीख देता है, मोहब्बत की सीख देता है कि हम लोगों को सबको एक यूनिट में रहना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है, समानता का अधिकार दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी, जिसमें जात, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर आप किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते आप। इसके बाद धार्मिक ग्रंथ गीता है, उसके द्वारा भी मैं एकता की बात कहूँगा। उसमें एक श्लोक है, वसुदेवा कुटुम्बकम, ये सारी धरती हमारा परिवार है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? इसके बाद कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा भी एकता की बात रखना चाहूँगा कि जब वो अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क को ग़ुलाम बनाया और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे, तो दो क्रांतिवीर, जिसका नाम शायद ही हम लोग बहुत कम लोगों ने सुना होगा, एक थे फ़कीर तो दूसरे थे सन्यासी। पहले का नाम था मजनू शाह फ़कीर और दूसरे थे भवानी पाठक, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1940 में बगावत का बिगुल फूंका था। उसके बाद मैं आपको राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां की दोस्ती बताना चाहूँगा कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को जब फांसी दी जा रही थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था अशफाक उल्लाह खां से कि हम लोग आज फांसी पर चल रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि अगले जन्म में भी हम लोग देश के लिए शहीद हों। तो अशफाक उल्लाह खां जो थे, मुस्लिम कम्युनिटी से थे, वो दूसरे जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, तो उन्होंने कहा था कि हम शहीद हो रहे हैं और शहीदों को अल्लाह जन्नत अता करता है, तो मैं अल्लाह से कहूँगा कि मुझे जन्नत मत दे, मुझे इस मुल्क में पैदा कर जिससे मैं दोबारा इस मुल्क के लिए शहीद हो सकूँ। अशफाक उल्लाह खां साहब ने जब फांसी पे लटकने वाले थे तो अंग्रेज भी इतने ज़्यादा क्रूर नहीं थे, आखिरी इच्छा उन्होंने पूछ ली। उन्होंने कहा कुछ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश
तो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि कुछ आरजू नहीं मन में, कुछ आरजू नहीं मन में, आरजू बस ये है कि कोई रख दे खा के वतन उठा के कफन में। मतलब सूली पर चलने वाले हैं और कह रहे हैं कि कोई आरजू नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी, बस मेरे मुल्क की मिट्टी कोई मेरे कफन में उठा के रख दे। इसके बाद बहादुर शाह जफ़र हैं जो रंगून की जेल में अंग्रेज़ों ने उनको कैद किया हुआ था, और सुबह नाश्ते में उनके 2 बेटों के और उनके एक पोते का सर लेकर लाया गया नाश्ते में। तो अंग्रेज़ सोच रहे थे कि अपने बेटों के और अपने पोते का सर देखकर घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और कहने लगे दम दबे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफ़र ने जवाब दिया कि जब तलक बू रहेगी गाजियों में ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इसके बाद एक छोटी सी पंक्ति के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि ये भी एक पंक्ति जो है हमें एकता की, मोहब्बत की, भाईचारे की एक बात बताती है कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना है राधा की चुंदरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफ़ी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था, कभी कन्हैया की महिमा सुनाता रसखान दिखाई देता है, औरों को दिखते होंगे हिंदू मुस्लिम, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखाई देता है। ना हिंदू बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। शुक्रिया, धन्यवाद।